हर किसी के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि क्या ईश्वर वाकई किसी की सुनता है, या फिर हम लोग यूं ही प्रार्थना करते रहते हैं। और जब सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर सबसे पहले किसकी सुनता है? और जब ईश्वर को सभी जीव एक समान प्रिय हैं तो फिर किसी को बहुत कुछ और किसी को बहुत कम क्यों देता है? प्यारे सज्जनों, परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिससे सभी जीव जन्मे और जिसमें कोई दोष नहीं है। वो प्रेम का एक ऐसा सागर है जिसमें सब कुछ निहित है। आदि भी वही है और अंत भी वही है। न उससे कुछ छिपा है और न ही कोई उससे कुछ छिपा सकता है। जो जान सकता है वही दे भी सकता है, क्योंकि वो वही है देने की ताकत रखता है। बल्कि बाकी सब जरिया होते हैं। वो अनंत प्रेम का अथाह सागर है जिसके लिए हर बूंद एक जैसी है, एक समान है। उसके लिए कोई कम या ज़्यादा नहीं है, न ही पहले न ही बाद में। वो अच्छे से जानता है किसे कब क्या देना है। ये तो सिर्फ हमारा मन है, माया के भ्रम में रहता है और नासमझी में कुछ भी सोचता रहता है, परेशान होता रहता है। लेकिन होना वही है जो होना है, और मिलना भी वही है जो उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा को देना है। सोचे सोच न होवे, जय सोचे लख बार। अब बात आती है कि ईश्वर सबसे पहले किसे देता है, जबकि सब उसके लिए एक समान प्रिय है, और फिर किसी को कम और किसी को ज़्यादा क्यों देता है? तो सबसे पहली बात तो ये है, उसी में दोष खोजने लगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो हम ईश्वर को नकार रहे हैं, या हमें उस पर भरोसा नहीं है कि वो जो हमें दे रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि इस तुच्छ बुद्धि में इतना साहस नहीं है कि हम उसे समझ पाए। प्यारे सज्जनों, बुद्धि का स्थान त्रिकुटी में है, जबकि ईश्वर का मुकाम सचखंड में है। दूर दूर तक पहुंच नहीं है बुद्धि की उस सचखंड तक। फिर ये कैसे समझ सकती है? और भाई, जहाँ आस्था होती है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, और जहाँ शक होता है वहाँ फिर आस्था नहीं रह सकती। आस्था या तो संपूर्ण होती है या फिर होती ही नहीं, और जहाँ शक हुआ वहाँ फिर आस्था का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जहाँ आशा तहाँ वासा। इससे सो अच्छा यही है कि हम उसे माने ही नहीं। लेकिन अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमें पूरी इच्छा से उससे प्रेम करना होगा। फिर चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर की प्राप्ति ही हमारा प्रेम है, और उसके प्रति हमारा विश्वास ही हमारी श्रद्धा है, जो कभी भी कम न हो। और आस्था की इस समर्थता को प्राप्त करना ही जीवन का प्रमुख समर्पण है, प्रमुख सेवा है। और जिस दिन हम अपनी इस मंजिल को पालेंगे, इस तक पहुंच जाएंगे, उस दिन ईश्वर की हम हर संतान, हर जीव, हर बच्चा एक बराबर होगा। भले ही वो किसी भी धर्म, जाति या मजहब का क्यों न हो, तुम्हारे लिए सब एक बराबर होंगे। एक तू ही है और अनेक भी तू है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार। पहले मिलना और बाद में मिलना, ये सब तो लेख का खेल है। ये तो कर्म है जो हम कर चुके हैं। उसके देने में कोई कमी नहीं, लेकिन मिलता वही है, और उतना ही मिलता है जितना कि हमने खुद अपने कर्मों के जरिए अपने लेखे में लिखा है। और उसमें इसका कोई दोष नहीं है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हम पाएंगे। इसमें ईश्वर को
ये कहने का मतलब नहीं होता कि वो हमें कम या ज़्यादा क्यों दे रहा है, क्योंकि नीयत हमें वही दे रही है जो हमने बोया है। इसे वही अच्छे से समझ सकता है जो निरंतर ध्यान में, समाधि में जा रहा हो कि कर्म कैसे काम करते हैं। क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि हमें क्या पता कि हमने कौन से कर्म किए। अभी के शायद पता भी हो, लेकिन बचपन या फिर पिछले जन्मों का हमें क्या पता। तो इसका एक ही समाधान है कि अपने मन को शांत पानी की तरह मालिक के ध्यान में लगा दो, और जिस समय ये शून्य की तरह शांत हो जाएगा, विचार रहित हो जाएगा, उस समय आपको आपके हर कर्म का पूरी तरह से पता चल जाएगा। न सिर्फ अभी के बल्कि पिछले हर जन्म के। जो लोग ऐसा सोचते हैं और जो नहीं सोचते, वो जानते हैं कि कर्म सिद्धांत अटल है। जो मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, जो मिल रहा है वो भी कर्मों के अनुसार मिल रहा है, और जो मिलेगा वो भी कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। तो इसीलिए ये कहना मात्र एक गूढ़ता ही है कि ईश्वर किसी को कम या ज़्यादा क्यों देता है। उसके लिए सब बराबर है। उसके लिए उसके घर का दरवाज़ा सबके लिए हमेशा खुला रहता है। जो जब चाहे वहाँ से ले सकता है। बस अपने कर्म और अपने अरदास को इतना सुदृढ़ बनाइए। देने वाला जानता है कि किसे कब क्या देना है। कर्म अच्छे होंगे तो हम उसकी दरगाह में प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन प्यार और भरोसा पक्का होगा तो वो खुद दरगाह में बुला लेगा। बहुत फर्क है इन दोनों चीज़ों में, क्योंकि कर्मों के लेख में जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन प्यार और अरदास और भरोसे में वो ताकत है जो कर्मों के घेरे को भी पार कर सकती है। जिस दिन हमें उस ईश्वर में इतना विश्वास हो गया कि जो हो रहा है वो उसकी रजा से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, और जो हुआ वो भी उसकी रजा से हुआ, और जो होगा वो भी उसकी रजा से ही होगा, उसकी मर्जी से होगा, तो फिर उस दिन जीव अपने कर्मों के क्षेत्र से बाहर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि कर्मों का आधार वो नहीं बल्कि ईश्वर है। हमें उस ईश्वर की मौज में अपने आप को राजी रखना होगा, उसके भाड़े में रहना होगा, क्योंकि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए होता है।